बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम और एक और हंसती खिलखिलाती ब्राइट ग्रीन कलर की सुबह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा कुछ ग्रीन ग्रीन क्यों लग रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हरे रंग पे। हमने पीले रंग पे भी बात की, लाल रंग पे भी बात की। एक्चुअली व्यूअर्स, हर रंग की अपनी ही एक ज़बान होती है, हर रंग की अपनी एक डिपिक्शन होती है, अपनी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। और फिर हर रंग जो है वो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें मीन करता है। जैसे कि पहले भी हमारी ये बात हुई, आपको रिमाइंड करूँगी कि निकाह जब होता है पाकिस्तान में, तो यूजुअली वाइट कलर का इंतखाब करते हैं लोग। पहले कोई भी कलर पहन लेते थे, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा हमारे लोगों का रुझान वाइट की तरफ हो गया है। शादी का जो दिन होता है, जो बारात का दिन होता है, उस दिन लाल जोड़ा पहना जाता है, माइयों पे पीला जोड़ा पहना जाता है। मेहंदी के कलर ग्रीन कंसिडर किया जाता है कि मेहंदी के फंक्शंस वगैरह पे ग्रीन पहना जाएगा। अब जब आप दूसरे कल्चर्स में देखें तो वाइट कलर जो है वो मेन फंक्शन पे ब्राइड्स पहनती हैं, स्पेशली क्रिश्चियन वेडिंग्स के अंदर। सो द फैक्ट इज़ दैट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं। कोई कलर करेज का कलर होता है, तो कोई कलर जो है, अच्छा ग्रीन को फॉर एग्जांपल एनवी का कलर भी कंसिडर किया जाता है, जिसको हम जेलसी का अगला लेवल कहते हैं। सो डिफरेंट कलर्स मीन डिफरेंट थिंग्स, और हर कलर जो है वो हर कल्चर के हिसाब से फिट इन होता है। सो आप कलर का कितना इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और देखिए व्यूअर्स, कितने मज़े की बात है कि हर कलर की भी अपनी एक रेंज होती है। अब नीचे जैसे आप ज़मीन पे देख रहे हैं घास है, ये घास ब्राइट ग्रीन कलर की है। ज़रा सा डार्कर बट ब्राइटर ग्रीन यहाँ पे हमने अपने कर्टन्स में लगाया है। मैंने लाइट ग्रीन, या जिसको लाइम ग्रीन भी कहते हैं, वो कलर पहना है। ग्रीन के भी वेरिएशंस होते हैं और ये हम नेचर में भी देखते हैं। एक्चुअली तो व्यूअर्स, कलर्स जो हैं सारे वो नेचर से ही आते हैं ना, और कलर्स का सही इस्तेमाल करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सूदिंग कलर्स की बात करें तो उसमें ब्लू और ग्रीन दोनों आते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रीन कलर जो है, अगर उसको ज़्यादा देखें तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ काम और पीस आ जाता है। अगर आप देखें तो हमारे पत्ते, बहुत से फूल, घास, दरख्त, फॉरेस्ट, हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं हरा ज़रूर नज़र आता है। ग्रीन को बैलेंस और ग्रोथ का कलर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन जो है हमारे अंदर हार्मनी और स्टेबिलिटी लेके आता है, वही जो मैं आपको बात कर रही थी कि सेंस ऑफ पीस। ग्रीन कलर हमें सिक्योरिटी की, महफूज होने की और सेल्फ रिलायंस की फीलिंग भी देता है। डार्क ग्रीन कलर की जब हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है पैसे को, दौलत को, वेल्थ को, प्रेस्टीज को। अच्छा, जब हम लाइट ग्रीन कलर्स की बात करें तो रीबर्थ का ये कलर है, रिन्यूअल का है, एक ग्रोथ और फ्रेशनेस का कलर इसको कंसिडर किया जाता है। ग्रीन को यूनिटी का, यानी कि लोगों को एक करने का कलर भी कंसिडर किया जाता है। और ग्रीन वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारे फ्लैग में भी ग्रीन और वाइट हैं, और ग्रीन का हिस्सा जो है वो ज़्यादा बड़ा है। और ग्रीन वैसे ही हम सब के लिए, पाकिस्तानीज़, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ग्रीन को कामयाबी का कलर भी कंसिडर किया जाता है, और ग्रीन को एक स्पिरिचुअल कलर भी कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ ही हमें रिलैक्स भी करता है। और अक्सर कहते हैं ना कि शी बिकेम ग्रीन विद एनवी, यानी कि वो जेलसी के साथ ग्रीन कलर की हो गई। तो ग्रीन को, लाइक आई सेड, एनवी और जेलसी का कलर भी कंसिडर किया जाता है। वैसे तो एवरी कलर हैज़ इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स ओन डिपिक्शन, और आज हम बड़ी डिटेल में ग्रीन कलर पे बात भी करेंगे, और ग्रीन कलर के थ्रू पीस और सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए एक पैगाम है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं, वो अगर सुबह उस टाइम जाके, जिस वक्त हल्की हल्की ज़मीन पे ओस पड़ी होती है, और बाहर निकलें और घास के ऊपर नंगे पाँव चलें, तो उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है कम हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको ये भी कहा जाता है कि भाई किसी ग्रीनरी को देखें या नेचर में चले जाएं। इसीलिए अक्सर लोग, आपने नोटिस किया है कि पाकिस्तान में अप नॉर्थ चले जाते हैं, नॉर्दर्न रीजन्स चले जाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ी होती है, बट अदरवाइज़ बाकी साल। सो ये एक बड़ी रिफ़्रेशिंग कलर है। और ग्रीन से जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि दरख्त हो गया, फूल, पौधे, बूटे वगैरह, ये हमें बहुत ज़्यादा काम डाउन करती हैं।
सो ग्रीन को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। अब जैसे कि मैंने उस दिन कहा कि कल बात हो रही थी लाल की, तो मैंने कहा कि भाई अब हेड टू टो में रेड नहीं पहन सकती थी, क्योंकि वो एक बहुत स्टार्क कलर है, आंखों को चुभता है अगर आप बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करें। ग्रीन एक ऐसा कलर है, आप देखें हेड टू टो मैंने ग्रीन पहना हुआ है, लेकिन आंखों को चुभ नहीं रहा। इट्स अ सूदिंग कलर। सो राइट कलर्स का इंतखाब करें और अपनी वार्डरोब में भी वेरिएशन लेके आएँ। सिर्फ गर्मियों में ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, बेज इन कलर से थोड़ा बाहर निकलें और थोड़ा सा कलर की तरफ आएँ। जितने कलर्स आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे उतनी ही मेरे ख्याल से ब्राइटनेस आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगी। अगर आप कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आयशा, प्यारी सी आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी प्यारी सी जुगन कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा। ये बताइए कि मौसम कैसा है मुल्तान में? मौसम यहाँ बड़ा बड़ा सर्द है, और बल्कि इतनी फॉग हुई हुई है। कई दिन से तो बहुत ज्यादा फॉग हुई हुई है, उसकी वजह से लाहौर में भी बहुत फॉग है और मैं आपको बता नहीं सकती, हर रोज जब हम मॉर्निंग शो पे आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे हम जंग पे जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो आप लोगों की तो लिटरली बड़ी हिम्मत पहुंचना। है कि आप लोग रोज बाहर निकलते हैं और हम लोगों के लिए इतना प्यारा शो लेकर आती हैं आप तो आपके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम कलर्स की बात कर रहे हैं आयशा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा वैसे तो फेवरेट कलर रेड है। रेड है। मुझे रेड रेड एंड कलर रेड इज द बहुत कलर ऑफ पसंद है। पैशन एंड जी लव। बिल्कुल। और इतना अच्छा आप शो लेकर आएंगे ना कलर्स के बारे में, तो मैं रोज देखती हूँ और बड़ा एंजॉय करते हैं हम आप लोगों का अच्छा, प्रोग्राम। ग्रीन और कलर के बारे में आप क्या कहेंगी? ग्रीन के बारे में मैं ये कहूंगी कि तो कलर ऑफ लाइफ है। जिंदगी जुगल का देखें, रंग। आप देखें अल्लाह ताला ने ग्रीन कलर को ऐसे बनाया कि, और सबसे अहम बात ये कि हमारे परचम का कलर भी ग्रीन है। उसके अलावा आप देखें ग्रीन ग्रास होती है, उसको देखकर एक सुकून मिलता है। तो आज मेरा ना गला थोड़ा खराब है, तो इसलिए मेरी आवाज ऐसी हुई हुई है, तो बस मौसम की वजह से ना। लेकिन ये है कि अदरक का ग्रीन कावा कलर पिएं, को देखकर सीरियसली ठंडक का बहुत एहसास बहुत होता फ़र्क है। पड़ता है। थोड़ी सी हल्दी डालें गर्म पानी के अंदर और उसके अंदर अदरक का पीस डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल करके उसको जब आधा हो जाएगा उसमें थोड़ा शहद जी डाल जी के पीना, जी एक्चुअली जी सुकून आ जाता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने टिप भी दे दी। इंशाल्लाह मैं आज पीऊंगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गला भी ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना आयशा, बहुत सारा प्यार और बहुत सी दुआएं हमेशा आपके जी, लिए। और हम हमजा को मेरी तरफ से बहुत प्यार कहिएगा। ज़रूर दूंगी। और कल हसन की बर्थडे थी, वो भी 6 साल के हो गए हैं माशाल्लाह। जी तो बहुत आपको हम सारे बच्चे जो है हमजा ना की वो। बर्थडे भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और जो है अम्मी आपको बहुत सलाम कह रही थी। अम्मी को मेरा बहुत प्यार देना। अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। अल्लाह का बस बहुत उनका भी है। ऑपरेशन हुआ था, हम्म। पित्त का ना गाल ब्लैडर निकलवाया है, तो बस थोड़ी वीक हो गई हैं। बस तो अब उनकी खाने पीने का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जब गॉल ब्लैडर रिमूव होता है तो पित्ता भी डाइजेशन में हेल्प करता है ना, तो बहुत एहतियात करनी होगी अम्मी के खाने जी पीने में। बिल्कुल बिल्कुल। अपना ख्याल रखना और अम्मी को बहुत प्यार। थैंक यू। थैंक यू जुगन, थैंक यू। थैंक यू आयशा। व्यूअर्स, अब देखिए ना, हमारे ऐसे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जिनके साथ इतना खूबसूरत ताल्लुक़ है कि लिटरली आपके फैमिली टर्म्स हो जाते हैं। अब आयशा से एक्चुअली मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब से मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किए हैं तब से आयशा का साथ है। एंड वही चीज़ है कि आप लोगों के साथ ही तो ये प्रोग्राम चलता है। जी हाँ, शेफ़ कोमल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी कैसी हैं? हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज आपकी आवाज़ कम कम निकल रही है। शायद मौसम की वजह शायद से। आज ना सब कहते हैं, जब मैं आई सेट पे तो मैंने कहा आज कुकड़ी वाला हाल हो गया। होता है ना सर्दी में कुकड़ी एकदम से सिमट सी जाती है और एक एक टांग उठा के ऐसे से चल रही है। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है व्यूअर्स, आज सारे ही कुछ फ्रीज से हुए फ्रीज हुए से हुए हैं हैं। आज। और एक्चुअली बाहर इतनी सर्दी थी कि वो दिमाग से नहीं निकल रही। अंदर ठीक है माहौल, और वो जो फॉग थी ना, उसने भी थोड़ा सा वो दिमाग में mind घुस गई है घुस गई है। वैसे एक बात बताऊं, फॉग का भी अपना ही एक मजा है उस धुंध का। लेकिन मसला ये है कि फिर आप घर पे ही लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि शाम को कोई बाहर नहीं ना आप निकल सकते, बिकॉज वही होता है कि अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट। एंड बाय द वे व्यूअर्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे, जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान में फॉग का इशू है, धुंध का इशू है, प्लीज़ बहुत एहतियात से घर से निकलें। और अगर बहुत ज़्यादा फॉग है तो घर से निकलना अवॉइड करें। देखिए, जान है तो जहान है। किसी की शादी, इवेंट, फंक्शन ज़रूर इंसान अटेंड करना चाहता है, लेकिन धुंध में प्लीज़ ख़ास एहतियात किया करें। ओके, हम ग्रीन की बात कर रहे हैं। एज अ शेफ़, ग्रीन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में? ग्रीन, वही बात है, ग्रीन इज़ लाइफ।
और ग्रीन ना एक आपको वाकई में बहुत ज़्यादा ना आप एक हो जाते हो लाइक पीसफुल से काम। अगर एंजाइटी पे जो आप बात करी थी कि एंजाइटी में भी आपको सुबह के वक्त, अब तो खैर सर्दियाँ हैं, लेकिन आप अगर सुबह सुबह जब फजर के वक्त में आप बाहर वॉक करें, नेचर को देखें, तो आपको ना एक कामनेस और एक आपको पता है एंजाइटी में तो एक ये वो भी मिलता रेकमेंड है। करते हैं कि ठंडा शावर लें, चाहे गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो। उससे एक्चुअली आपका जो है ना मेंटल स्टेट काम हो जाता है। काम हो जाती वो है। ठंडा पानी जब जिस्म पे लगता है या जब आप ठंडी ज़मीन पैरों पे लगती है तो आपका माइंड जो है ना वो रीफोकस हो जाता है और वो एंजाइटी से हट के उस ठंड के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है। सो हमारे तो पूरे खानदान में another माशाल्लाह thing. एंजाइटी की प्रॉब्लम है ना, और मुझे भी शदीद एंजाइटी का इशू है, तो इस वजह से आई नो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं दवाइयों की तरफ जाने से पहले अगर इंसान इनको ट्राई कर ले तो वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम बना क्या रहे हैं? ग्रीन ग्रीन आज हम किचन। ग्रीन से आज हम पालक पनीर बना रहे हैं। वेरी नाइस। और हमारी पूरी टीम की बहुत फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट है। रेसिपी क्या है? पालक पनीर के लिए हमें पालक आधा किलो, पनीर 200 ग्राम, प्याज 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 आधा चाय का चम्मच, अदरक 1 चौथाई चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच और मक्खन 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले देगची में ऑयल डालना है, उसके बाद आपने उसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है। उसको हल्के से जब उसकी स्मेल आएगी 1 मिनट के बाद आपने उसके अंदर आपने प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप करके वो शामिल करना है। जब वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, कलर चेंज करेगा अपना, तो उसके अंदर लहसुन ट्रांसलूसेंट का मतलब ये नहीं है कि ब्राउन कलर का हो जाए, बस सिर्फ पिंकिश और हल्का या सा पिंकिश हो नरम जाए, सा हो जाए बिकॉज बहुत प्याज। ज़्यादा जब ब्राउन कर देते हैं ना फिर आपके रंग बदल जाता है हांडी का। बिल्कुल। और उसके बाद आपने उसके अंदर लहसुन और अदरक को शामिल करना है, और आपने लहसुन जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आपने पालक लेनी है। पालक को आपने ब्लांच कर लेना है। ब्लांच का मतलब है कि आपने पानी उबलते हुए पानी में पालक को 1.5 से 2 मिनट के लिए सिर्फ बॉईल देना है, और उसके बाद उसको ठंडे पानी में डाल के उसको निकाल के आपने ब्लेंड कर लेना है। फिर वो उसको उसमें शामिल करना है, उसको अच्छे से भूनना है। जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर आएगा तो उसके अंदर आपने जो पनीर है उसको कट करके स्क्वायर्स में आपने उसको डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर आपने एंड में आपने उसके अंदर क्रीम डालनी है और बस हल्का सा मिक्स करना है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना वो सेपरेट हो जाएगा। एंड इट्स रेडी। अमेजिंग। तो ये, और हम इसको आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं और नान या रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड बाय इटसेल्फ भी बहुत मज़े का होता है। मुझे तो वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, इसके मज़े की पालक पनीर बनी हुई हो, बंदा बोल में डाले और उसको चम्मच से खा ले। और पालक वैसे ही आयरन का एक बहुत अच्छा फॉर्म है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ग्रीन कलर पे बातचीत हो रही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम आज हरे रंग पे बात कर रहे हैं, और जब रंग की बात करते हैं तो एक आर्टिस्ट से बेहतर कौन हमें बता सकता है कि रंगों की अहमियत आखिर होती क्या है। हमारे साथ आज बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट जाहिद अशरफ साहब हैं। आप एक वाटर कलरिस्ट हैं जो नेशनली और इंटरनेशनली बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। 6 अवार्ड्स तो इंटरनेशनली मैं गिन चुकी हूँ, पता नहीं उसके अलावा नेशनल लेवल पे इनको कितने अवार्ड से नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरसा हो गया आपसे मुलाकात। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा साहिद भाई, ये बताइए कि हम रंगों की बात कर रहे हैं तो हरे रंग की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है एज एन आर्टिस्ट? मेरा ख्याल है पहले तो जो आर्टिस्ट है ना उसकी ऑब्जर्वेशन ही आर्ट होती है, और जितना ग्रीन कलर वो देखता है उतना ही उसको शफाफ नज़र आता है। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि जब आप आंख का ऑपरेशन कराएं तो ज़्यादा से ग्रीनरी देखें। जितनी ग्रीनरी देखें उतनी आपको डेप्थ नज़र आएगी। सही। तो ग्रीन कलर पेंटिंग में भी उसका उतना ही रोल है जितना कि ज़िंदगी में रोल है। तो बहुत अच्छा है कि आज आपने ग्रीन डे पे ये हमने आज सोचा कि ग्रीन के ऊपर बात करें। अच्छा, जब आप, हमेशा मेरा एक ही सवाल होता है किसी भी आर्टिस्ट से, आप जब कुछ बनाने लगते हैं तो क्या पहले आपके जहन में आता है कि आपने क्या बनाना है, या आप पेपर लगा लेते हैं तो उसके कैनवस के ऊपर फिर बाद में आपको ख्याल आता है? आप समझ रहे हैं कि क्या आपको आमद होती है तो आप कैनवस निकालते हैं, या आप कैनवस रखते हैं और उसके बाद कुछ होना खुद ही होना शुरू हो जाता है? नहीं, असल में होता ये है कि आर्टिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन है ना वो चल रही होती है साथ। कुछ आर्टिस्ट हैं जो लाइव जाके काम करते हैं, डे एंड लाइट का, लाइट एंड शेड का कंट्रास्ट जो है वो इसमें ऐड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम काम कर रहे थे हमें खुद नहीं पता कि आगे क्या बनना है, क्योंकि वो जो चीज़ आ रही होती है आपके अंदर, पेंटिंग खुद बताती है कि मुझे इस तरफ लेके चलो। यानी कि पेंटिंग आमद जी, पेंटिंग बताती है आपको।
अच्छा, और ये बताइए कि जब आप बना रहे होते हैं तो आपकी उस वक्त थॉट प्रोसेस क्या होती है? बस यही होती है कि उसमें ख़ास तौर पे जो फोकल पॉइंट होता है ना हमारा, हम कोशिश होती है कि उसको जितना ब्राइट कर सकें, पेंटिंग को अट्रैक्टिव कर सकें, अपनी जितनी वो तहलीक है, जो भी क्रिएशन है कलर की, वो इसमें ऐड करता है कि खूबसूरत लगे। अच्छा, क्या वाटर कलर एक मुश्किल मीडियम है या इजियर मीडियम? क्योंकि बहुत से मीडियम्स हैं ना, आप चारकोल से भी बना सकते हैं, पेस्टल से भी बना सकते हैं, आप वाटर कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हैं, मिक्स्ड मीडियम्स होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है और सबसे आसान मीडियम कौन सा? क्योंकि शुरू से ही मैं चैलेंज को कबूल करता हूँ, तो वाटर कलर वैसे ही मुश्किल मीडियम है। बाकी जितने मीडियम है वो भी मुश्किल है, लेकिन इसके मुकाबले नहीं। इसमें ये करेक्शन क्योंकि- की मार्जिन नहीं है। जी, इसमें आप बैक पे नहीं जा सकते, फाइनल स्ट्रोक लगाते जाते हैं, फार्म निकलती रहती है, तो इसलिए लोग इसको कम करते हैं। मार्केट में भी वाटर कलर बहुत कम मिलेगा, वाटर कलर इस पाकिस्तान में बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन जो लोग चैलेंज को कबूल करते हैं हमेशा वो मुश्किल काम ही चूज़ करते हैं। और ये बताइए कि आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? आज मैं, क्योंकि ग्रीन डे है, उस हवाले से बेहतरीन जो हमारा इलाका है जहाँ मैं रहता भी हूँ, आता भी हूँ, वो है नीलम वैली। क्या तो बात नीलम वैली ऐसी जगह है कश्मीर की जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी नेचुरल है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आज उसी को, किशन घाटी एक जगह है शारदा के अंदर, उसको पेंट करने जा रहा हूँ। क्या बात है सर, आप अपना काम स्टार्ट करें, हो जाएगा शो के एंड तक, क्योंकि आपको पता है अब 1.5 घंटा है हमारे पास। इंशाल्लाह। वाटर कलर है, इसका यही है कि ये क्विक सर्विस देता है तो जल्दी हो जाता हाँ, लेकिन खराब भी जल्दी हो है। जाता जी, है। खराब भी हो जाता है। बस बिल्कुल भाई, ऐसे। गुड लक। जी, थैंक यू। ये जो ऑन एयर हम कराते हैं ना चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हमारे बहुत ही प्यारे जाहिद भाई हुए, जिनसे पहले भी आपकी जब हमारा शो हुआ करता था मॉर्निंग विद जुगन, तो तब आपकी मुलाकात इनसे होती रहती थी गाय बगाए, और इन्होंने हमें बड़ा गाइड भी किया ओवर द ईयर्स। तो आज बड़े अरसे बाद हमने जाहिद भाई को याद किया, और इंशाल्लाह अब फिर इनको तंग करते रहेंगे। 2 लड़कियां जिनको तंग करना मैं अपना पर्सनल मिशन समझती हूँ, और जब ग्रीन की बात आती है तो ये दोनों अक्सर ग्रीन पे बहुत बात करती हैं और कलर्स के ऊपर बहुत बात करती हैं। तो सबसे पहले तो सुलाफ़े नकवी, जो मेरी बहुत ही प्यारी लाडली मेरी छोटी बहनों की तरह हैं। वैसे तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शी इज़ अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, नॉट जस्ट वंस बट वेरियस डिफरेंट टाइम्स, और सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, होलिस्टिक कोच हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, एंड माइंड साइंसेस एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलाफ़े। वालेकुम सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि सुलाफ़े कहना सीख लिया, वरना क्या क्या तुम्हारे मैंने नाम रखे थे। वो आप जिक्र कर सकती हैं दोबारा? मैं तो सबको बताती हूँ आराम से कि जुगन आपी ने मेरे जितने नाम रखे हैं ना, क्या वर्सिटिलिटी है, क्या बात। मतलब बस इसी चीज़ में वर्सिटिलिटी है, और तो किसी चीज़ में कर ना पाई तो चलो एटलीस्ट नाम रखने में नहीं, होगी वो versatility। बहुत है। अच्छा, और वो वाला बच्चा जिसके बालों के हम सारे ही शदाई हैं, क्या खूबसूरत बाल हैं अलीना नकवी के। लेकिन अलीना नकवी हेयर एक्सपर्ट नहीं है, एक्चुअली शी इज़ अ स्टोन एंड कलर थेरेपिस्ट। अब कलर थेरेपिस्ट और स्टोन थेरेपिस्ट होता क्या है, इसके अलावा ऑफ कोर्स आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हैं, तो दोनों बहनें, लेकिन मेरा लाड ज़्यादा सुलाफ़े से है। सीधी सीधी बात करनी शुक्र चाहिए। है, ये सुन ले सब जरा ध्यान से। नहीं, आज मूड अच्छा है इसलिए सुलाफ़े से प्यार है, कल की कोई गारंटी चलो आज इसको अच्छा ग्रीन लगा। कलर इज माय कलर, इसका मतलब आज का ग्रीन दिन मेरे कलर इज योर कलर। अच्छा, सबसे पहले तो रंगों की अहमियत ज़िंदगी में आप दोनों के काम के अंदर, सबसे पहले आप। हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है किसी के साथ जब कोई उदास होता है, हम कहते हैं इसकी ज़िंदगी बेरंग है। तो आप इम्पोर्टेंस देखें रंगों की, जब हम बात भी कर रहे होते हैं तो हम कलर्स की बात करते हैं। हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब हम रेनबो देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ मौजूद है, हमारे अंदर 7 कलर्स मौजूद हैं। तो जैसे ही हम बाहर कोई चीज़ देखेंगे उसी तरह की, वो हमसे मैच करती है, हम उससे अलाइन होते हैं। तो कलर्स इस तरह है कि अगर कभी ज़िंदगी में मैं भी थोड़ा सा लो फील करती हूँ, यानी कि मेरे अंदर जो कलर्स मौजूद हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो फिर आप एक्सटर्नल सोर्स से उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ग्रीन कलर पर चूँकि बात हो रही है, तो ग्रीन कलर मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जब मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा काम करके आप थक जाते हैं, फटीग में आते हैं, तो ये कलर आपको एनर्जी देता है, ये कलर आपको रिवाइटलाइज करता है, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए। आपने जो अक्सर हम देखा शुरू होगा से कह रहे हैं कि ये जो कलर ऑफ लाइफ है और रीबर्थ एंड रीग्रोथ का है, तो ये बिल्कुल। बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, इवन ये फर्टिलिटी का कलर है और ये रीबर्थ का कलर है। और अगर रिवाइटलाइज हम कह रहे हैं एनर्जी करना, तो अगर कोई भी आपको लग रहा है कि कोई थका हुआ है या उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है, आप उसको कहें कि अपनी विंडो या कहीं पर भी ग्रीन कलर जहाँ पर भी लगा हुआ है आप वो देख लो। और अगर अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, फिर क्या करूँ? तो अल्लाह ताला ने आपका दिमाग इस तरह रखा हुआ है कि आप सिर्फ उसको इमेजिन करें, ग्रीन कलर को इमेजिन भी करेंगे तो तब भी वो वर्क गमला करेगा। पौधा कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। और नेचर में हर तरफ आपको ग्रीन कलर मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैं ज़रा हाइपर पर्सनैलिटी हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने बेडरूम के अंदर ब्लूज़ का इस्तेमाल किया है। Good. और मेरी जो
कमरे की खिड़की है वो काफ़ी बड़ी मैंने बनवाई थी, इसीलिए क्योंकि मैंने बाहर पौधे वगैरह लगाने थे। तो जब खिड़की खोलती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ग्रीनरी देख के मैं अपने आप को बहुत काम महसूस करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर दरख्त और ये चीज़ें लगाएं, हर बंदे के पास स्पेस नहीं होती, तो आप अपनी विंडो सेल के ऊपर पॉटेड प्लांट्स वगैरह भी रख सकते हैं अगर आप लो फील कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने कहा है ना कि ब्लू कलर आपने रूम में यूज़ किया हुआ है, अब आप देखिए ग्रीन कलर भी जो है वो मिक्सचर होता है येलो और ब्लू का, और ब्लू हम अक्सर कहते हैं जब आपको नींद ना आ रही हो तो आप अपने बेडरूम का कलर ब्लू रखें तो वहाँ बड़ा ही एक सूदिंग इफेक्ट देता है। तो ग्रीन भी इसी तरह काम करेगा कि हीलिंग का कलर है। तो आपको कोई भी हीलिंग चाहिए हो, इवन अगर आपको जिस तरह सर्दियाँ हैं तो आपको कंजेशन फील हो रही है, तो आप चाहते हैं कि आपका सांस जो है ना खुल नहीं रहा और आपको कंजेशन है आपके नेजल पैसेजेस में भी, तो आप ग्रीन कलर देखना शुरू करें या ग्रीन कलर यहाँ रख लें या सिर्फ उसको इमेजिन करें साइड पे अपने हार्ट चक्रा पे, क्योंकि एनर्जी सेंटर होता है। उसी टाइम पर आपकी जो कंजेशन है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है अलीना। जी, ग्रीन मतलब सबसे पहले तो रंगों की अहमियत, क्योंकि आप तो कलर थेरेपिस्ट भी हैं और आप स्टोन थेरेपिस्ट भी हैं। मेरे लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आर्टिस्ट भी हूँ। कलर से अगर मैं जिस दिन बहुत बोर हो रही होती हूँ, बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उस दिन मैं पेंटिंग लेके बैठ जाती हूँ, कुछ ना कुछ ड्रॉ करूँगी। कलर बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले जब इंसान को एक कलर आता है ना, मुझे खास वो ग्रीन ही आता है, क्योंकि ग्रीन मेन वो कलर है जिसको हम हीलिंग का कलर कहते हैं। वो चाहे आप कलर थेरेपी में ले लो, चाहे क्रिस्टल में ले लो, किसी भी हीलिंग में ले लो, ग्रीन ही मेन कलर है। तो ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। इवन मैंने बेडरूम में अपने प्लांट्स भी रखे हुए हैं, जो स्नेक प्लांट, और क्योंकि ये आपको ह्यूमिडिफायर की तरह भी काम करते हैं आपके लिए। बिल्कुल, स्नेक प्लांट तो एक्चुअली एयर प्योरीफायर का काम बिल्कुल करता है। हाँ। एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने रूम में रखा हुआ है। एक तो आपकी सांस का आजकल जैसे स्मोक और सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होता है, वो भी रखा है। और दूसरा ये कि पेंटिंग में भी यूज़ कर लेती हूँ, क्रिस्टल्स में भी यूज़ करती हूँ, पहनते भी हूँ ग्रीन जब मुझे फील हो रहा था मैं बहुत लो हूँ या चाहती हूँ कि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, या मेरा अक्सर थ्रोट चक्रा जो है ना वो ब्लॉक रहता है। और गिफ्ट भी करती है, मुझे गिफ्ट भी किया है इसने ग्रीन प्लांट। मैंने कहा सबको मैं बता दूं। कौन सा वाला? स्नेक प्लांट स्नेक किया था, और मैं तब बहुत से मैंने ग्रो अपने करती रूम हूँ, में मेरे रखा पास हुआ है। बहुत है वो भी, और एलोवेरा। मुझे घर में एलर्जीज का इशू बहुत ज़्यादा हो और रहा था। बाय द तो वे इस वजह से एलोवेरा और स्नेक प्लांट दोनों ऐसे पौधे हैं कि अगर आप घर के अंदर लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। अगर बिल्कुल। एलर्जीज वगैरह हो रही होती तो तब भी वो हाँ, बहुत इसलिए मैंने ज़्यादा उसको गिफ्ट असर किया था, करता उसने बता दिया। है। मैंने सबको बता दिया। गिफ्ट भी करती है सिर्फ मुझे या जुगन आपकी। मैं आपके लिए भी नेक्स्ट टाइम ले आऊंगी। मुझे कब गिफ्ट किए? एਵੇਂ ही ऑनर बैठे हुए हैं तो जिस जो चीज इसने ऐसे झूठ कहा। बोलोगे मैं ऑनर बता दूंगी कि झूठ इसने बोलोगे। ऐसे कहा, मैंने सिर्फ इसको दिया था अभी। मतलब फ्यूचर में चल रहे हैं, इसके हाँ। बाद करोगी ना तुम? हाँ, हम फ्यूचर देख रहे हैं अपना। उस बेचारी पे बिला वजह का प्रेशर के हुनों नु गमला बना के दो, मैं कर लूंगी पुत्र, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। स्नेक प्लांट तो मतलब बट आई एम ग्लैड कि हमारी ये बात हो रही है, क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा सोचा है और मैं भूल जाती हूँ कि स्नेक प्लांट जो है वो लगाना है, क्योंकि हमने इतनी दफ़ा शो किया है ऑनर और ये बात कही है कि भाई अगर आप नहीं अफोर्ड करते हैं ख़रीदना एयर प्योरीफायर, क्योंकि बड़े महंगे हैं आजकल मार्केट के अंदर, सो अगर आप नहीं अफोर्ड करते हैं तो आप स्नेक प्लांट घर में लगा लें, एलोवेरा घर में सर, लगा हम उसका अपने green फ्रेंड्स colour है, को वो भी आपको effect देगा सर, उसका। हमने फ्रेंड्स को भी एक आइडिया निकाला था, तो उस पर हमने ये बात की थी कि हम में से जिसकी भी सारी शादी होगी तो अब बेबी होगा जिसका पहला, तो वो उसके लिए एक प्लांट जरूर लगाएगा। वो चाहे स्नेक का लगाएगा या एलोवेरा का लगाएगा। इससे ये है कि वो एक बेबी के नाम से आपने लगा तो दिया, घर में हर किसी के घर तो में दरख्त ही लगा एक लो। ही प्लांट होना तो चाहिए ना, दरख्त हो कोई भी हो, लगाओ तो ज़रूर। इसी तरह वो हमारे सर्कल में ना एक चीज़ चलना शुरू हो गई, और जब वो बड़ा हो तो वो फिर उसका ध्यान रखे ताकि वो हाँ। मजीद जिम्मेदार बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उसमें। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन कलर। हमारे जिस्म के कौन सा हिस्से में ग्रीन कलर अप्लाई करता है? हमारा हार्ट चक्रा जिसे हम कहते हैं, ये एनर्जी सेंटर हमारा, ये रीजन। अब जब हम हार्ट चक्रा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो स्टबन होते हैं पर्सनालिटी के, या रिलेशनशिप आप कहते हो कि उसके अंदर स्टक हो जाते हैं या सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो अगर ग्रीन कलर से अपने आप को हील करते हैं तो चूँकि हार्ट चक्रा है, हार्ट इमोशंस, तो वही उनका थॉट प्रोसेस भी बेहतर होगा और वो रिलेशनशिप में भी बेहतर अपना परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, यानी कि डिसीजन सही लेना शुरू कर देंगे। अक्सर यानी कि अगर आप इनडिसाइसिव हैं और आपसे फैसले नहीं होते कंफ्यूजन है, नर्वसनेस है, तो किसी फिर भी हवाले ग्रीन से, कलर ज़रूर बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। और अब चूंकि जैसे मैंने कहा कि इस रीजन का ये कलर है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इस्तेमाल करने का तरीका भी अच्छा, बताते जाओ इस्तेमाल ना करने साथ-साथ का चलाते, तरीका- क्योंकि होता ये कि हम जब बात करते हैं ना कलर को यूज करें तो लोगों को समझ ही नहीं आती हाँ, कि यूज ये कैसे बिल्कुल करें। अब देखिए रंग तो ये भी रंग है, क्या करें? अब इस हरे कपड़े में अपने आप को लपेट लूं, क्या करूं? हाँ देखिए, एक मैं बताती हूँ, लपेटने से मुझे पॉइंट याद आ गया। अगर आपने वाकई जिस तरह हमने ग्रीन कलर पहना हुआ है, अब ये हमें हीलिंग आपने दे तो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह करंट वाला ग्रीन पहना है ना? करंट, बिल्कुल, मैंने कहा देख के जिसको हम पैरेट ग्रीन कहते हैं। वो वाला कि स्टे अवे वाला कलर, यू नो। अच्छा हाँ, तो करंट वाला कलर, अगर आपने कोई भी कलर जैसे आपने टोन पहना, बड़ी है ये सूदिंग टोन होती है,
एक तो आप पहन सकते हो मुझे colour पता को। था ना आप आ रही हैं, तो मुझे अपने आप को सूदिंग और काम रखना था। जी बिल्कुल, वो ज़रूरी होता है, वरना मुझे देख के जुगन आपकी बहुत हाइपर हो जाती है कि चल इधर से, तो वो नहीं, मुझे निकालना नहीं था ना, मुझे रखना था शो में। हाँ जी, तो इसलिए ग्रीन कलर पहनाया गया। इतनी लंबी लंबी व्यूअर्स ये छोड़ रही है, पहले इसने कहा कि मुझे पौधा दिया, जो मुझे कोई पौधा नहीं मिला, ठीक है ना। फिर आप मुझे घूम के कह रहे कि मुझको कहते चली जाओ यहाँ से। चले व्यूअर्स, अगर मेरा दिल भी चाहता है इसको कहने का कि चली जाओ, मैं वैसे एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मेरा लाइव ये लाइव शो है हम सबका, राइट, ये हमारी पूरी टीम का लाइव शो है, और जब ये उसका हिस्सा होती है तो ये भी उस टीम का हिस्सा होती है। इसे मैं भेज दूंगी तो वो आधा पौना घंटा किस तरह निकलेगा शो का, सोचने की बात है। झूठ पे झूठ बोल रही है। ग्रीन कहीं झूठ का कलर तो नहीं है? नहीं, ग्रीन बिल्कुल झूठ का कलर नहीं। हाँ, अलीना ठीक कर रही हूँ ना आज इसके साथ में, और मैं ठीक कर रही हूँ ना, आज इसकी तबीयत साफ होने वाली हुई भी है। अच्छा अब बताओ, अगर किसी को ऑब्सेशन है किसी भी चीज का, तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करे, ऑब्सेशन जो है वो नीचे जाना शुरू हो OCD जाएगा। जिनको होती है। OCD हो सकता है, किसी भी चीज का ऑब्सेशन हो सकता है। अब अगर किसी को फोबिया है, कोई फियर है, कोई जैसे मैंने कहा नर्वस है, किसी को स्टेज का फोबिया होता है, सोशल एंजाइटी होती है। अब अगर हम फिजिकल सिम्टम्स पर आ जाते हैं, अगर आपको हार्ट से रेलेवेंट यानी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रेलेवेंट कोई इश्यूज आ रहे हैं, तब भी इसको ये सॉल्व करेगा अगर आप ग्रीन कलर का कोई भी स्टोन अपने इस चक्रा पे रख लेते हैं, इमेजिन करते हैं। अब जिस तरह ये मैं देख रही हूँ कि ग्रास है, ठीक है, अगर आप इस पर चलना शुरू कर देते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो तब भी आप अपनी हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो तब भी अगर आप ग्रीन कलर देखते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर होने की तरफ चला जाएगा, और उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे ये ला के उसको सेट कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि बीपी लो हो जाएगा, जितना आपको चाहिए, आपकी बॉडी का जितना ब्लड का प्रेशर होना चाहिए। इसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस, यानी कि अगर आपको जहन में अपने क्लैरिटी चाहिए और आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसको आपके ये क्लियर कर देगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपका बेहतर बना देगा ग्रीन कलर, रिलेशनशिप्स भी आपके बेहतर बना सकता है, और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को कहते हैं मनी अट्रैक्ट करने के लिए भी, और लक का डार्कर कलर ग्रीन को कहते हैं कि डार्क ग्रीन जो है वो पैसों को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है। तो अगर अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब स्टोन नहीं है या कलर नहीं है हमारे सामने, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि अगर प्लांट्स हैं, आपके पास लॉन है आपका, अगर वो भी स्पेस नहीं है, आप सिर्फ एक जगह बैठेंगे, आपने कोई भी, जिस तरह हम ग्रीन कलर है, मैं ग्रीन कलर उठा लेती हूँ, आपने उसको हाथ में रखा और अपनी बैक को स्ट्रेट किया। अच्छा नहीं, ये मैं मेडिटेशन वाला जो एस्पेक्ट है Sure. ये मैं ब्रेक के बाद बताना Sure. चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद ये भी अलीना डिस्कस करना ज़रूरी है कि स्टोन्स का कितना अमल दखल होता है, और अगेन बीइंग अ कलर थेरेपिस्ट किस तरीके से हम कलर को यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर को अपने आप को सूद करने के लिए, क्योंकि हम बार बार इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ग्रीन स्टोन पहन लेना चाहिए, पहनने का भी एक तरीका होता है। तो ये सारी गाइडेंस हम अपने व्यूअर्स को अभी ब्रेक के बाद देंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जाहिद साहब ने अभी तक जो किया है वो दिखाना बड़ा ज़रूरी है। जाहिद साहब कहाँ तक हम पहुँचे हैं? बिल्कुल, अभी मैं वाशेस लगा रहा हूँ, और जैसे ये ड्राई होगा फिर इसकी डिटेल निकालूंगा तो इंशाल्लाह फॉर्म निकल आएगी। एक तो ये भी तो मसला होता है ना वाटर कलर का, कि वो हम बनाते हैं फिर उसको हम छोड़ते हैं। देखिए व्यूअर्स, आप डिस्टेंस से ज़रा देख रहे हैं, ऑलरेडी एक बड़ी खूबसूरत शक्ल निकल आई है इसकी। ऑलरेडी आपको समझ आ रही है कि ये एक बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप बनने जा रहा है कश्मीर का, जो हम ब्रेक के बाद मजीद और इसके ऊपर नज़र डालेंगे और जाहिद साहब से गाइडेंस लेंगे कि और सोच क्या रहे हैं। अभी हमने उसको ड्राई होने का थोड़ा सा टाइम देना है, वो ड्राई होगा तो फिर उसके ऊपर अगला लेयर क्रिएट होगा, क्योंकि होता ही है कि वाटर कलर में अगर ऑलरेडी वेट हो और आप उसके ऊपर फिर कुछ कर दें तो वो कलर्स मिक्स हो जाते हैं, वर्ज हो जाते हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जाहिद अशरफ साहब हमारे साथ हैं और न जाने कहाँ तक पहुँचा है इनका काम। जाहिद साहब जी जी हो गई ड्राई? हाँ जी, ड्राइंग क्या, अब तो वाशेस लगा, अब डिटेल निकालने लगा इनकी, क्योंकि अब फुल ड्राई हो चुका है। तो उसका स्टेप अगला यही होता है कि आप डिटेल निकाल लें। अब आप डिटेल निकालेंगे, चले ठीक है। अब मैंने कहा आप पे चेक करती रहो ना, कहीं आप भूल ना जाए कि हम आपको भूल गए, कि हम आपको, क्या आप हमें याद हैं? नहीं, समझ आ गई है बात की। व्यूअर्स आपको पता ना मैं क्या कह रही हूँ, बस ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो सुलाफे और अलीना, सुलाफे ने तो बोलने नहीं देना, आप खुद ही बता दें मुझे। दरमियान में बोल, हाँ नहीं दरमियान में नहीं, आप वो बोलेगी। उसके स्टोन्स की भी बात आपने कर दी पिछले सेगमेंट में, आपका कोई ताल्लुक नहीं था उससे, बताइए। ग्रीन स्टोन्स जी, ग्रीन स्टोन पहनने में कौन से और किस किस्म के लोग पहने, ये ज़रा समझाएं। देखिए, ग्रीन स्टोन में आपके पास डिफरेंट स्टोन्स आ जाते हैं। जैसे ये भी आ सकता है, ये क्रिस्टल में है ग्रीन, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आसानी से, और एक छोटू में भी,
ये छोटू, ये एमरल्ड में भी मिल जाएगा आपको, जेड में भी मिल जाएगा, ये बहुत आसानी से मिल ये जाता है है। कौन सा वाला आपके पास? ये अकीक में है इसका। समझी, एमरल्ड है, मैं कहने लगी थी मुझे दे दो। और देखिए ये मैंने साथ इसलिए रखा होता है कि अगर किसी पर रियल भी नहीं है तो वो ये कलर भी ले सकता है। रियल अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको ये प्लास्टिक के बने हुए भी मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ये पहन सको ग्रीन, आपको उससे ग्रीन से थेरेपी मिल सके। अच्छा, तो यानी स्टोन का पर रियल होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए आपने अगर उसका बेनिफिट इस तरह लेना है कि उसमें एनर्जी है और आप हील होना चाहते हैं तो फिर ठीक है। अगर सिर्फ कलर के थ्रू लेना है तो आप स्टोन फेक भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप रियल लें। ओके, बट अगर आप स्टोन थेरेपी कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, स्टोन थेरेपी के लिए फिर कौन से स्टोन्स लेने चाहिए? उसके लिए फिर आपको एमरल्ड सबसे सही है, एमरल्ड ले लें, और दूसरा ये जेड है वो ले लें। पर आपको पहले पता होना चाहिए आपका स्टार साइन से वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो फिर उसको आपने साइज़ छोटा कर लें। कौन से स्टार साइंस को ग्रीन और एमरल्ड या जेड सूट करता है? इसमें आई थिंक जो कैप्रिकॉन्स है उनको आई थिंक कर लेता है ग्रीन कर लेता है, बाकी उनको रेड वगैरह नहीं करता। ग्रीन में बस यही, अगर आपको नहीं पर भी पता, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों में जो चक्रा है ना ओवर एक्टिव होता है ग्रीन में, इसलिए किसी को कहती नहीं कि ऐसे ही कोई भी पहले। अगर तो ग्रीन आपका पहले से ओवर एक्टिव है तो फिर तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। फिर तो वो आएगी, जेलिसी आएगी आप में, वो किसी की बात नहीं मानेगा। मतलब वो होता है ना कि वो एक बंदा किसी चीज़ से प्यार नहीं करता, क्योंकि ग्रीन कलर आपका हार्ट चक्रा का कलर है, प्यार का ओवरफ्लो हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। उल्टा हो जाएगा सब कुछ, वो ग्राउंडेड नहीं रहेगा इंसान, उस मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। इसीलिए पहले आपको पता होना चाहिए आपको ऐसा वैसा इशू तो नहीं, तो फिर आप ग्रीन यूज़ करें। एरीज को ग्रीन दें, हाँ इसको सब कुछ दे दे। हाइपर लोगों को ग्रीन दें, सिंपल। नहीं, बट आप देखो ना, आई एम हाइपर आल्सो एंड आई एम आल्सो कैप्रिकॉर्न। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7th of January। हाँ, तो ये स्पिरिचुअल नंबर होता है, इस पे ग्रीन जाएगा, कोई मसला नहीं। इस पे फिर green तो आप जाए। ब्लू भी पहन सकती हैं, Plant ग्रीन भी देना पहन देना। सकती हैं। हाँ फिर तो आप ब्लू भी पहन सकती हैं, ग्रीन भी पहन सकती हैं। अच्छा, ग्रीन से हीलिंग की अगर हम बात करें तो वो उसका अब जैसे आपने स्टोन पहनने का तरीका नहीं बताया। देखिए उसमें पहनने का तरीका ये है कि आप गले में भी उसको पहन सकते हो स्टोन को। बस इसका मकसद ये होता है कि अगर आप रियल स्टोन पहन रहे हैं या क्रिस्टल पहन रहे हो तो आपकी बॉडी से उसका टच होना ज़रूरी होता है, ताकि उसको आपका बेनिफिट तो मिल सके। सन में उसको चार्ज करना भी ज़रूरी होता है, उसको वॉश करना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो जो भी उसने आपकी एनर्जी बुरी ली है वो वॉश हो सके और फिर आप उसको दोबारा पहने। यानी कि आप डेली एक पहनते जा रहे, एक टाइम आता है क्रिस्टल जब आपकी गंदी एनर्जी अपने अंदर रख लेता है तो वो बाद में खुद ही टूट जाता है। इसलिए उसको वॉश करना, उसको चार्ज करना ज़रूरी है। वॉश और चार्ज कैसे करते हैं? वॉश करने के लिए आपने उसको पानी में डिप करना है, जिसमें 2 तरीके होते हैं बहुत आसान से। या तो आप शीशे का ग्लास ले लें या बोल ले लें, उसके अंदर आप रख दें सन में, पर उसको ढाँप के ऊपर से। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप इसमें ये करके खाली ग्लास रख दें सन में, या जिस दिन फुल मून हो उसकी एनर्जी भी वाटर चार्ज कर देती है और सन की एनर्जी भी चार्ज कर देती है, अगर आप डायरेक्ट नहीं रखना चाह रहे। तो जब वो चार्ज हो जाएगा ओवरनाइट या ऑल डे अगर सन में है तो उसके बाद सारी क्रिस्टल्स आपने उसके अंदर रख देने हैं। 2 घंटे रख लें, 3 घंटे रख लें, मर्ज़ी आपकी। वो चार्ज हो जाएंगे एक तो, और दूसरे साफ़ हो जाएंगे, फिर आप पहन सकते हो। ये इनका तरीका। ओके, ये बताइए सलाफ़े, आप ब्रेक से पहले बताने लगी थी तरीका, यस, कुछ मेडिटेशन टाइप चीज़ का। हाँ। उसमें वो आसान तरीका ये है कि आप ग्रीन स्टोन, ग्रीन कलर, ग्रीन कोई भी चीज़ या इमेजिन करना, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके पास चीज़ मौजूद है, आपके पास कलर मौजूद है, आपके पास स्टोन है, आपके पास क्रिस्टल है, आपने उसको हाथ में रखा। बैक हमेशा आप स्ट्रेट रखेंगे अपनी, क्योंकि आपने सिस्टम से अलाइन होना है। बैक स्ट्रेट रख के आपने अब अपनी ब्रीदिंग पर गौर किया और इस कलर को इमेजिन भी करें, और इसको आप जो आपको टच कर रहा है ये क्रिस्टल, आप उसको जिसे हम कहते हैं टच को, आप उसको फील करेंगे। अब इनहेल एंड एक्सहेल, और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ आपने फोकस किया, आहिस्ता आहिस्ता आप फोकस करें। जैसे हमारी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होती है, हम आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करते हैं अपने मसल्स को। इसी तरह आपने पहले इसको नोटिस किया, उसके बाद अपने हार्ट रीजन पर। जिन लोगों को एंजाइटी भी है वो लोग भी इस पर जब आप गौर करेंगे तो आपके अंदर एक स्पेस पैदा होगी, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी जो है वो बिल्कुल, आप समझ लें, उसका इमेज छोटा रह जाएगा। इनहेल एंड एक्सहेल। डीप ब्रीदिंग वैसे भी व्यूअर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग एक्चुअली सांस सिर्फ यहाँ तक लेते हैं। बिल्कुल, हमारा सांस, मैं कहती हूँ, आधा होता है। आधा। आप पूरा सांस लेना होता है अपने पेट से, यानी आप इनहेल करते हो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, एक्सहेल करते हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। नॉर्मली हम उल्टा सांस लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये सांस लेना शुरू करेंगे तो आपका एंडोर्फिन रिलीज़ होगा, जो हैप्पीनेस का हार्मोन होता है। तो जैसे ही आप स्टोन यूज़ करोगे तो आपको फील होगा बाद में इस स्टोन का जो ये हीट अप हो जाएगा थोड़ा सा,
यानी कि आपकी एनर्जी इससे उसने ट्रांसफ़र इसमें हो गई है। इसीलिए जिस तरह ये कह रही थी कि उसको बाद में आप क्लेंस कर लें, तो क्लेंस आप ज़रूर कर लें, लेकिन मेडिटेट आप कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मेडिटेशन का बेहतरीन तरीका होता है ग्राउंड पर बैठकर, कि आप ग्राउंडिंग करें अपनी, जो भी आपकी एनर्जी है वो ज़मीन में, जैसे हम कहते हैं अर्थ कर देना किसी चीज़ को, वो उसमें चली जाए। और आप अपने आप को ग्राउंड किया, हार्ट रीजन पर गौर किया और इमेजिन करें जो ग्रीन कलर है ये एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि आपके अंदर हीलिंग की स्पेस पैदा हो रही है। तो जो भी नेगेटिविटी है वो उसके मुकाबले में कम होती चली जाएगी। इसके बारे में हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिविटी पे गौर करो, नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश मत करो। जिस एनर्जी पर फोकस करोगे वो बढ़ेगी। आप पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो टेक्निकली नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी को यही है कि आपने एक्सपैंड किया, ग्रीन कलर सोचा, आपके इर्द गिर्द ग्रीन कलर है, और अपने आप को ये चीज़ एफर्मेशन में कहते रहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो आपको इर्द गिर्द इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आप उर्दू में भी कह सकते हैं, आप इसको माइंड में चला सकते हैं, बार बार उसको आप सोच रहे हो और वो चीज़ आपने की और ग्रीन कलर के बारे में सोचा तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी वो आहिस्ता आहिस्ता, ये स्लो प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये जाना शुरू हो लेकिन जाएगा। कुछ लोगों को तो फिर ये कलर नहीं भी सूट करेगा ना, क्योंकि देखिए हर दवा हर इंसान के लिए नहीं होती। हाँ, उसके लिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ कि सिर्फ ये ना हो कि ओवर एक्टिव हो जाए ये एनर्जी सेंटर जो है मेरा, टेक्निकली जब एक चीज़ में इम्बैलेंस आता है तो साथ के साथ चक्रा समझ लें इम्बैलेंस हो चुके हैं, बेशक बाकी सारी अपनी एक रोटेशन में चल रहे हैं। आपने क्या करना है फिर सात, जिस तरह अलीना अभी बता रही थी, तो 7 स्टोन्स या 7 कलर्स का इस्तेमाल आप करोगे, यानी अपनी बॉडी पर रखोगे, या बारी बारी आप एक कलर को सोच लो, रेड को, ऑरेंज को, करते करते ग्रीन पर ज़्यादा आप फोकस कर लें। और तकरीबन ये 7 मिनट्स की एक्सरसाइज होगी, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट आपने एक एक चक्रा पर जो है आपने सोचना है। उसके बाद आपने वो किया, इनहेलेशन पर और एक्सहेलेशन पे ज़्यादा गौर करें कि यानी कि जो भी आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स हैं वो भी रिलीज़ हो, फिज़िकली भी आप सही हो जाएंगे, मेंटली भी और इमोशनली भी। तो उस तरह से आपके चक्रास बैलेंस भी होंगे, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज भी होना शुरू हो जाएगी। ओके, एंड इन जनरल अगर इंसान जो है वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्गर करना चाहता है तो फिर ग्रीन को कैसे यूज़ करें? ग्रीन को इस तरह यूज़ कर सकता है कि ये स्टोन या तो आप अपने वॉलेट में रख लें, बट एक हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात करती हूँ कि बिलीफ सिस्टम किसी चीज़ को नहीं बनाना आपने कि ये बिलीफ है मेरा, हाई ये पत्थर, ऐसा नहीं, लेकिन आप उसको रख लें ताकि उसकी एनर्जी आपके पास जाए। और कोशिश करें वॉलेट जो है अगर आपका रेड कलर का हो सकता है वो मनी अट्रैक्ट करता है, मनी अट्रैक्ट करेगा आपका ग्रीन कलर भी, आप उसको रख सकते हैं। या सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, वॉलेट में को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वॉलेट पैसों से भरा हुआ है, ठीक है, और साथ आप ग्रीन कलर के बारे में सोचें, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगी। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है वो होती है आपकी नीयत, कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यानी आपका इंटेंशन किस चीज़ के लिए है, मनी के लिए है, लक के लिए, किस चीज़ के लिए है। तो अगर आप पैसों के लिए कर रहे हैं तो आप वॉलेट को देखकर उसमें क्रिएटिव विजुलाइज करें कि ये भरा हुआ है, और साथ ही आप या तो स्टोन रख दें, अगर स्टोन नहीं है तो ग्रीन कलर इमेजिन करें। और फिर उसके लिए एक एफर्मेशन होगी कि एवरी वे इन एवरी वे माई इनकम इंक्रीजेज मोर एंड मोर। हर दिन हर तरह से मेरी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, इंक्रीजेज मोर एंड मोर। तो आप ये चीज़ अपने आप को कह सकते हैं, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आप कितना को ग्रीन का इस्तेमाल करते हो? आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मैं बहुत करती हूँ, जैसे ये मैंने पेंटिंग भी यहाँ रखी हुई है ग्रीन में, दिखाओ। ये देख सकते हैं आप। इस पर मैंने पेंटिंग में डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी। ये बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं इस तरह से कि वो बच्चे जिनको डिसऑर्डर या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, डिसऑर्डर बाइपोलर या ऐसे कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है बच्चों में, तो वो उनका बिल्कुल मूड नहीं होता किसी चीज़ को हाथ लगाने का, कुछ भी करने का। तो उनके लिए या तो मैं उनको पेंटिंग देती हूँ, कुछ देर उसको देखते रहते हैं, वो खुद ही एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, थोड़े जो काम हो जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि उनको अगर आप खाना देना चाहते हैं, क्योंकि मदर्स ये कहती हैं कि वो अपना फेवरेट फूड नहीं खा रहे, अब वो खाना नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं, उसमें भी मैं फिर ये उनको कहती हूँ कि प्लेट ले लें आप ग्रीन कलर का, प्लेट में आप वो वेजिटेबल्स या वो चीज़ें दें जो उसका फेवरेट फूड देते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे का मूड नहीं होता कि वो कोई आप सब्ज़ी खाए, माएँ तो कहती है सब्जियाँ खा लो, मूड नहीं होता। इसे ग्रीन आप प्लेट दे दो, अगर ग्रीन नहीं है तो आप ग्लास दे दो। ग्लास के ऊपर मैंने ग्लास डेकोर करने का तरीका ही बच्चों को सिखाया ग्रीन कलर से। कैसे? ग्लास पेंट से, शीशे का ग्लास ले लें आप, उसके ऊपर ग्लास पेंट करें, पेटल्स बना लें आप, कुछ भी चीज़, हाँ कुछ भी बना सकते हैं। एक तो वो बच्चे के लिए बड़ी एक चीज़ होती है कि ये मैंने बनाया, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उसी में पानी पीता है, उसकी हीलिंग भी हो गई और उसने वो पानी पीना भी शुरू कर दिया, और उसकी अपनी चीज़ भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसको संभालना भी है, ये मैंने बनाया। तो ये सब चीज़ों से आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्लास उस तरह से नहीं है तो आपके पास वो आपको मिल जाता है आसानी से मार्केट से, काइट पेपर,
पतला सा पेपर होता है, वो भी आप किसी भी ग्लास को चढ़ाकर, जो भी आपका चक्रा इम्बैलेंस है, चाहे वो ग्रीन इम्बैलेंस है, वो आप चढ़ाकर उसको ग्लास को उसमें पानी पिएं तो भी आपको हीलिंग मिल जाती है। अच्छा, अगर किसी इंसान को इन चीज़ों में यकीन नहीं है लेकिन आप उनको हील करना चाहते हैं, वो कैसे करें? आप समझ रहे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को कहते हो कि यार आप ग्रीन स्टोन पहन ले, तो आगे से घूम के कहते हैं मुझे नहीं इन चीज़ों में यकीन। मगर अगर आपको यकीन है तो फिर आप किस तरह किसी को हील कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं, किसी को अगर आप हील करना चाहें ग्रीन के थ्रू तो बिल्कुल ऐसे ही हम उसको यही कहते हैं कि ये अक्सर ये बात करते हैं कि जो कायनात में चीज़ है वो हम में है। हम में देखें वेन्स का कलर देख लें, हमें पानी भी है, हर चीज़ है, तो हम उसको यही चीज़ बताते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ हमारे लिए हमारे मुताबिक रखी हुई है। आप हर चीज़ से हीलिंग ले सकते हो। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एनिमल्स के थ्रू उनकी चीज़ों से बनती हैं, वो हम खाते हैं। ये क्रिस्टल्स इस तरह से हैं, इससे हमें हीलिंग मिल सकती है। ये अल्लाह ने हमारे लिए रखा है कि गौर व फिक्र करो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल ये चीज़ें समझा के हम उनको उस तरफ लेकर आते हैं। like पर medicine, alternate हाँ, therapy। पर हम ये हमेशा ये कहते हैं कि ईमान मत रख लेना इस बात पे कि ये चीज़ ऐसा करेगी। देखिए, आप at सिर्फ the end of हीलिंग the ले day गैब का इल्म किसी के पास नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने आप को ज़रा बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, और ये वर्क करे या ना करे, कम से कम पॉजिटिव थॉट्स तो आपके जहन में आती ही आती है ना। अच्छा, एंड में क्या कहना चाहोगे सुलाफे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो थैंक्स फॉर हैविंग मी जुगन आपी, और जो हमने फ़न किया यहाँ पे। थैंक यू फॉर लाइंग एंड सेइंग कि मुझे गमले मिले थे तो मुझे नहीं मिले। वो मैं एंड पे ज़रूर दिलवा के जाऊँगी। ग्रीन इज द कलर ऑफ लाइंग। जी, सो जो ग्रीन कलर है इसके हवाले से मैं यही कहूँगी कि जब हम प्लैनेट की भी बात करते हैं तो प्लैनेट भी हमारा ग्रीन कलर कहा जाता है। प्लांट्स की बात करते हैं तब भी ग्रीन कलर कहा जाता है। नेचर की बात होती है तो ग्रीन कलर कहा जाता है। ग्रीन इज लाइफ। यस, तो ग्रीन इज़ लाइफ। आप हमेशा इस कलर को अपने साथ रखें, इमेजिन करें और अपने आप को कहते रहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। क्या बात है। और व्यूअर्स, यही वाली बात है कि हम तो पहले यकीन करें ना कि आई एम गेटिंग बेटर। लोग हमें आके कहते हैं कि आर यू फीलिंग बेटर। हमने अपने आप को यकीन दिलाना है कि हम ठीक हैं, और हम ठीक होते चले जाएंगे। और कभी भी कोई मुश्किल वक्त, व्यूअर्स, हर इंसान इस वक्त सेट पे मैं कह सकती हूँ कि जितने भी, अगर हम 15-20 लोग यहाँ पे अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, हर इंसान किसी न किसी टेंशन, किसी न किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, हर इंसान। और उसी तरह हर इंसान बहुत खुशकिस्मत भी है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहा है, उसके पास सेहत है और बहुत सी और पॉजिटिव चीज़ें हैं। हमें अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, तभी हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिविटी आएगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। जाहिद साहब तो लगे हुए हैं, वो मैं तो लग रहा है ख़त्म भी कर दिया उन्होंने काम ऑलमोस्ट, लेकिन ये हम ब्रेक के बाद देखेंगे कि स्टेटस क्या पहुँचा है। व्यूअर्स, आपके सामने ये वाटर कलर की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग तैयार की गई है अभी गुफ्तगू के दौरान। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो हम पौधों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कोई और कलर हो ना हो, ग्रीन तो कहीं ना कहीं आपको टच मिलता ही है इन गार्डनिंग। हमारे साथ इस वक्त जावेद इकबाल साहब हैं जो होम गार्डनर हैं और ये गार्डनिंग ट्रेनर भी हैं, होम गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम ग्रीन कलर की आज बात कर रहे हैं और हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि ग्रीन अपनी ज़िंदगी में और लेके आए। तो आप क्या कहेंगे इस बात पे? मैं ये कहूँगा कि जब हम बात ग्रीन की करते हैं तो मेरा ख्याल है पौधों से अच्छी ग्रीनरी जो है वो हम घर में ला ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि ग्रीन कलर करने से तो हमें इफ़ेक्ट सिर्फ मिलता है, और ये तो ज़िंदा लोग हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, खुराक देते हैं, हमें ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब हमारा जो है इंटरलेटेड है। अगर ये ना हो तो शायद हम जिंदा नहीं हो रहें। सकते, और हम ना हो तो ये नहीं हो सकते। नहीं, हम ना हो तो ये ठीक है, लेकिन ये चलते शायद- रहेंगे। देखिए, पौधे और ग्रीनरी वगैरह तो हमेशा से चलती आ रही है। हम लोग पहले डायनासोर्स थे, फिर पता नहीं क्या था, फिर पता नहीं क्या था, बट वही वाली बात है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम पौधों की बात करें तो इस वक्त आप कौन कौन से प्लांट्स लेके आए हैं और इनकी क्या क्या? अच्छा, हम चूँकि आज Traits हैं। घर के अंदर ग्रीन की बात करते हैं तो वो जहन में आते हैं इंडोर प्लांट्स। अभी जो ये आपके सामने टेबल पे पड़े हैं ये मोस्टली इंडोर प्लांट्स हैं, बल्कि तकरीबन सारे इंडोर प्लांट्स हैं। सही।
अच्छा, इंडोर प्लांट्स को घर में मेरा चूँकि वो ग्रीन गार्डन्स का हमारा एक फेसबुक पे ग्रुप है जिसमें कोई तकरीबन 2 लाख मेंबर्स हैं। अच्छा, वो सारे शौकीन हैं गार्डनिंग के, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। सही। और मेरे से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि जी जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं ये हमसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं, या हम रखते हैं तो बीमार कैसे हो नहीं, जाते उसकी तरफ मैं आऊंगी, पहले ये तो बताइए कि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त कौन से अच्छा जी, मैं अगर नाम बताना चाहूँ तो ये खूबसूरत सा जो है पौधा, इसको सिंगोनियम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स है। लो लाइट, थोड़ी रोशनी में और कम हवा में ये आपको बेहतरीन जो है ना, ताज़ा हवा इसको कम मिले तो अंदर रख सकते हैं आप इसको। वंडरफुल, वेरी बेस्ट। अच्छा, ये जो है खूबसूरत, आपने नाम सुना होगा Lucky लकी bamboo, बैम्बूज, आपको बिल्कुल पता है, वहाँ बैठे भी ये कह वो रही थी। ट्विस्ट वाले भी होते हैं। इसका और नाम सीधे आपको यकीनन पता होगा, Snake स्नेक प्लांट, लेकिन इसका एक बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग नेम भी है। इसका नाम है मदर इन लॉज टंग। लेकिन मदर इन लॉ के सामने कभी भी ये नहीं बोलना हाँ आपने, जी। ये भी मदर इन लॉज टंग है। अच्छा जी। और मेरी वाइफ चूँकि लॉयर हैं और इसी में एक और प्लांट होता है जिसकी ज़्यादा लंबी वो स्टेम्स होती हैं, तो उसको कहते हैं लॉयर्स टंग। लॉयर्स टंग। अच्छा, लेकिन बेगम को आज ही शायद पता चले उसका कि उसका नाम ये भी होता है। अच्छा। अच्छा, ये जो है ये इसको कहते हैं स्पाइडर प्लांट। अच्छा, इसकी खूबसूरती ये है कि अगर आप गार्डनर नहीं हैं और आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट यू शुड हैव। सबसे सस्ता 50 रुपये का मिल जाता है और ये इतना अच्छा ग्रो करता है। ये सेल्फ ग्रोन है, बेसिकली इसकी एक ही केयर है कि आपने इसकी केयर नहीं करनी। तो पानी पूनी नहीं डालना। पानी कम दें तब भी चलता है, ज़्यादा दें तब भी चलता है। आप इसको रोशनी में रख दें, सूरज की रोशनी में रख दें, अंदर रख दें, तो सबसे अच्छा प्लांट है। अच्छा जी, अभी आपने हमेशा ये देखा होगा कि ये मिट्टी में हम चलाते हैं स्नेक प्लांट को, लेकिन अभी आप ये देखें कि ये पानी में चल रहा है। जड़ें उसने पकड़ जड़ें आप ये देखें, इसकी जड़ें नई ग्रो हो रही हैं, खूबसूरत। और अगर आप इसकी जो प्रोपगेशन आप समझती हैं कि बेबी प्लांट्स हमने और बनाने हो, तो एक पत्ता इसका तोड़ें और उसको आप पानी में रख दें। जो मैं वो तोड़ना चाह रहा हूँ बेसिकली जहाँ से जड़ें निकल रही हैं। इस पत्ते को अगर हम मिट्टी के ऊपर रख दें तो इसकी तब भी जड़ें निकल जाएंगी, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। और अगर हम इसको पानी में डाल दें इसके साथ इस तरह से, तो इसकी भी जड़ें निकल जाएंगी। एंड दैट इज़ अनदर बेबी प्लांट। अनदर बेबी प्लांट, बिल्कुल सही। अच्छा, एलोवेरा भी लाए हैं आप? एलोवेरा भी लाया हूँ। एलोवेरा बेसिकली आउटडोर प्लांट है, बल्कि आपको मैं यहाँ मज़े की बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी पौधा इंडोर नहीं होता। हाँ, वैसे तो उनका काम बाहर का ही होता है, Indoor- और इंडोर प्लांट्स को भी आपको बाहर रखना पड़ता है, वरना एक पॉइंट के बाद बेचारे जी। तो थोड़े- इंडोर पौधे हम किसको कहते हैं? बेसिकली इंडोर पौधे उनको कहते हैं जो इंडोर सर्वाइव कर जाते हैं। सरवाइव कर जाते अब सर्वाइवल तो उनका ठीक है, लेकिन थ्राइव कैसे करें, यानी कि वो खुश कैसे रहें, उसके लिए हमें थोड़ा सा नेचर को समझने की ज़रूरत है कि जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, इसको ताज़ा हवा चाहिए, इसको रोशनी चाहिए और पानी चाहिए और मिट्टी चाहिए। वो हम अगर इनकी पूरी कर देते हैं, इसको समझ जाते हैं, तो दिस इज अ सक्यूलेंट। दिस इज़ अ सक्यूलेंट, और इसको कहते हैं मदर ऑफ मिलियंस या मदर ऑफ थाउजेंड्स। इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर ये आप देखें गौर से, तो पत्ते के ऊपर एक बेबी प्लांट उगा हुआ है। दिस इज़ कंप्लीट बेबी प्लांट। अच्छा, और इसको अगर हमने ये खुद ब खुद ग्रो करता है। अभी आप इसको उठा के सिर्फ ऐसे रख दें मिट्टी के ऊपर, तो ये देखें जड़ें निकली हुई हैं, ये खुद ब खुद उग जाएगा। बिल्कुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। और ये देखें, ये भी सक्यूलेंट है। इसकी एक और बड़ी मज़ेदार बात है, ये इसका एक जो पत्ता है, अगर आप इसको ऐसे मिट्टी के ऊपर टच कर दें तो इट ग्रोज। ये देखें, सिर्फ टच कर दें, ये देखिए, ये एक पत्ता इस तरह रख दिया था, ये वाला एक पत्ता, और ये खुद ब खुद नया बेबी प्लांट बन गया। अमेजिंग। अमेजिंग। वही चीज़ है ना कि देखिए, हम अगर इतनी आसान है पौधों को उगाना, और मतलब इस तरह से मतलब गार्डनिंग की तरफ अपना थोड़ा सा भी इंसान का रुझान हो तो आप सीख सकते हैं। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतनी आसानी होने के बावजूद भी हम पौधे नहीं लगाते। हम प्लास्टिक के प्लांट्स लगा देते पौधों को grow हैं, या करना। फेक फ्लावर्स लगा लेते हैं घरों के अंदर। बात ये है कि अगर आप प्लांट्स लगा दें तो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है। पहले मैं घर में हमेशा लिलीज ला के लगाया करती थी अपने राउंड टेबल पे। अब मैंने 7 लकी बैम्बूज जो हैं वो एंटर होते ही वहाँ पे लगाए हुए हैं। बार बार फूल भी नहीं लेने पड़ते और लगते भी बड़े खूबसूरत है और है भी जिंदा। ज़बरदस्त। सो वो थोड़ा सा अगर चीज़ों को एडजस्ट किया जाए तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान हो जाता है। सबसे आसान चीज़ है पौधों को आपने रखना घर पे। अच्छा, हम मज़ीद अभी बात करेंगे। आइए बैठिए, मैं ज़रा चाहती हूँ कि हमारे साथ सामिया खान भी हैं, उनसे भी बात करें, और फिर ये जो प्लांट्स का जो इशू है ना कि जो पौधे मर जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, जैसे कि आप कह रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे। सामिया खान हमारे साथ हैं, बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा सामिया, वी टॉकिंग अबाउट द कलर ग्रीन।
ग्रीन की इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या सिग्निफिकेंस होती है? Generally, green color signifies serenity and peace. You know, और as we Muslims हम देखते हैं तो the epitome of Islam, the गुम्बद खज़रा, that's also green, right? तो basic तो ये है note. However, if you talk about interior designing में incorporation of green color, it's a very tricky color. So much so I would say ये dangerous है. Dangerous इस तरह है कि इसको जो हमारे बेसिक ऑर्गेनिक न्यूट्रल्स होते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्राउन, जिनके साथ हम कलर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, वहाँ पे ग्रीन को इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? ब्राउन के साथ तो ग्रीन बड़ा अच्छा जाता है। नहीं, डिपेंड करता है कि विच ह्यू ऑफ ब्राउन यू टॉकिंग अबाउट। अगर आप डार्क ब्राउन और डार्क ग्रीन ले लेंगे तो आप कैसे उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे? हाँ, डिपेंड करता है कि आपके रूम साइज़ या आपका लाउंज साइज़ कितना है, और जी और ये कि उसमें आपने किस तरह से कौन से कलर्स को यूज़ किया हुआ है। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट अगर ग्रीन को हमने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है तो आई थिंक आप इमेजेस भी आपने हमारे साथ काफ़ी शेयर किए हैं, तो हम उनकी तरफ जाते हैं। लॉन में सबसे पहले जब हम गार्डन की बात करते हैं तो हम किस तरह से ग्रीन को मज़ीद इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द इमेजेस और आप उनको डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा। जी हाँ, अच्छा, जब भी सिंपल सा बेस कॉन्सेप्ट है, जब हम ग्रीन की बात करते हैं और घरों में बात करते हैं, तो अगर हम आज से थोड़ा पहले चले जाएं, अब तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट, फैशन और स्टाइल बहुत ज़्यादा है, ट्रेंडिंग है, लेकिन पहले लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था, तो ग्रीन का सोच के सबसे पहले वो लॉन सोचते थे, क्योंकि ग्रीन सिग्निफाइज ग्रास एंड ट्रीज़, ठीक है, विच इज़ वाई आई शेयर दिस इमेज कि अगर आप देखें तो बड़ा ब्यूटीफुल ग्रीन है। और नॉट ओनली दैट, आप सिर्फ लॉन को देखें, इसके दो एंगल्स हैं, उन्होंने उसमें जो चीज़ें आर्टिकल्स यूज़ किए हैं वो भी ग्रीन में यूज़ किए हुए हैं, यू नो, वो लॉन के लुक को फर्दर इन्हांस करने के लिए। सही, ठीक है। या उस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि जब लॉन की बात आती है तो फिर आपका भी अमल दखल आ जाता है सर। जी, जो बेसिक लैंडस्केपिंग है ना, वो तो एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, लेकिन एस्थेटिकली उस पर प्लांट्स को, उसकी हाइट, उसके साइज़ और उसकी लाइफ को जहन में रख के आपने लगाना है। लेट से कि हम एक दरख्त आप लॉन के दरमियान में लगा दें, कल को 10 साल बाद वो बहुत बड़ा हो जाए तो हमें और लगे और हमें रिमूव करना पड़े, तो उससे बेहतर है कि उसको जब आप लैंडस्केप करते हैं तो उस चीज़ को जहन में रख के उसको साइड करें, उसको प्लांट। लोग ना बिल्कुल दीवारों के साथ दरख्त लगा देते हैं और फिर बाद में इशू आता है, क्योंकि वो फिर रूट्स का इशू आ जाता है, दीवार आपकी उखड़नी शुरू हो जाती है। सो जब लगाएं, और स्पेशली सर्टन जब दरख्तों की तरफ जाएं तो सोच समझ के लगाया करें कि इतनी जगह होनी चाहिए कि अगले 100 साल तक भी वो दरख्त जो है डिस्टर्ब ना हो। जी ऐसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ग्रीन वॉल्स, हरी दीवारें। नाइस। अच्छा, या अच्छा, ये इमेज जो है ये बेसिकली ये बता रहा है कि क्योंकि जो मेरे आने वाले इमेजेस हैं उनमें आपको ग्रीन की सिग्निफिकेंस पता चलेगी। इस इमेज में बेसिकली और कुछ ग्रीन नहीं है, सिर्फ वॉल ग्रीन है, वॉल पेंट ग्रीन है, ठीक है। तो जब हम इंटीरियर पे आते हैं तो समटाइम्स हमें सब कुछ ग्रीन नहीं भी चाहिए होता, हम सिर्फ एक वॉल पेंट, या अगर एक कमरे में 4 दीवारें उसमें सिर्फ एक दीवार पे कोई ग्रीन वॉलपेपर या ग्रीन वॉल करके भी हम उसको पूरा ग्रीन इंटरेक्शन दे सकते हैं। सही। लेट्स गो टुवर्ड्स आई थिंक नाउ नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारे पास, हाँ, दिस इज़ अ बेडरूम। देखिए इसमें ग्रीन इनकॉर्पोरेट उसी तरह हुआ है, बिल्कुल बेसिकली सिर्फ उन्होंने जो आपका वॉलपेपर है। अच्छा, मेरे मिजाज के हिसाब से ये टू मच है, मतलब अगर ये वॉल पे था तो उसके ऊपर फिर पेंटिंग भी उसी कलर की लगाना और पिलोज भी लगाना, ज़रा मुझे तो थोड़ा सा वो। हाँ बिल्कुल ऑर्डर, लेकिन वही बात है कि जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं टोटली कस्टमाइज्ड होती है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। ये हो सकता है ये किसी 18-20 के एज ब्रैकेट के हाँ बच्चे का हो। एंड देखिए वहाँ पे भी एक इंडोर प्लांट लगाया गया, प्लांट है बिल्कुल, बट नेक्स्ट टू द लाइट सो दैट वो भी हो। वेरी नाइस। वंस अगेन ओनली ग्रीन वॉल, बाकी कुछ ग्रीन नहीं है, या ओनली ग्रीन वॉल एंड प्लांट्स, और वो उसको पूरा ग्रीन इम्पैक्ट दे रहा है। वही चीज़ है ना, अगेन मतलब हर चीज़ ग्रीनो ग्रीन नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल ग्रीन के साथ भी। अच्छा, नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं आप। अच्छा हाँ, ये बड़ा मज़े का इमेज है। इसमें आप देखें कि उन्होंने बहुत हल्का सा ग्रीन यूज़ किया है और 2 ह्यूज़ ऑफ ग्रीन यूज़ किए हैं, एक टील है और एक ग्रूव्स ग्रीन है, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ कॉर्नर्स बनाए हैं उसके, लेकिन वो पूरा इम्पैक्ट ही ग्रीन का आ गया है।
प्लस उसने वॉल को कितना ब्यूटीफाई और इनोवेटिव कर दिया। ये किसी ऑफिस की वॉल लग रही है जैसे तो लेट्स से आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो सेडेंटरी सा लुक नहीं आएगा, आप एकदम से चीयर अप हो जाएंगे, वाओ कुछ इनोवेशन है, मैं किसी ऑफिस में आई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज नाउ। या दिस इज वेरी पेस्टल। ठीक है, हाँ, या आई नो, वो होता है ना कि वो हर बंदे का हाँ, अपना टेस्ट होता है, बिल्कुल। इट्स टू जियोमेट्रिकल एंड या फॉर माय टेस्ट। बिल्कुल ठीक। ये ऐसी जगहों के लिए जो कॉमन एरियाज होते हैं ना, जैसे कैफेज और समथिंग, उसकी जस्ट वन वॉल, जिधर की हर वॉल अलग तरह की होती है, तो मे बी इट कैन बी जस्ट वन ऑफ द वॉल्स। सही। नेक्स्ट इमेज की तरफ पढ़ेंगे हम। ओके, लाउंजेस। हाँ, अब इसमें देखें आपको दीवार पे कहीं वो ग्रीन पेंट या वॉलपेपर नहीं मिल रहा। ग्रीन ट्रिकी कलर है, देखे उन्होंने तो सोफा भी ग्रीन किया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने यही बोला कि ग्रीन ट्रिकी है, लेकिन इसकी इनकॉर्पोरेशन मैटर करती है कि आपने उसे अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बीच में का जो शेज है और जो सोफे का सेट है सिर्फ वो ग्रीन किया, बाकी वॉल ग्रे है। ग्रे क्या है, बेसिक न्यूट्रल है, और उस पर उन्होंने ग्रीन थोड़ा सा वो प्लांटर वो देखा है बूटे से लटकाए हुए। या सो इट्स ऑल अबाउट द इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज। या इसमें देखें, इसमें भी आपको कहीं कुछ ग्रीन नहीं मिल रहा सिवाय बहुत ह्यूज से ह्यूमंगस से सोफा है, ठीक है। वो जो सोफा है उसने पूरे रूम को ब्राइटन अप कर दिया। पता क्यों ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में जो लाउंज है वो पहले ब्राउनिश मतलब मेरा पूरा वो ब्राउनिश बेज स्टोन्स में था। अब मैं अपना एल शेप सोफा जो बहुत बड़ा है उसको ग्रीन करना चाह रही हूँ, टील ग्रीन। अच्छा, और उसके साथ एक ब्राउन लेदर का सोफा है। अच्छा, ठीक अब है। मैं थोड़ा सा ना वो अच्छा, ओके। एक और इमेज। अच्छा, ये वंस अगेन वही कि बाकी इमेज में कुछ ग्रीन नहीं है, बस एक आपके आर्टिकल ने, फर्नीचर आर्टिकल ने उस एरिया को ही लिफ्ट अप कर दिया है। आपको जब आप रूम में एंटर होंगे तो आपका फोकस ही ग्रीन हो जाएगा, चाहे कि बाकी कुछ। अच्छा, एंड आई लव द फैक्ट दैट जहाँ पे भी ग्रीन इस्तेमाल हुआ, आपने नोटिस किया सर कि वहाँ पे पौधे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं उन्होंने प्लांट का टच जरूर दिया है। और मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जहाँ पे ये देखें ना, एक और तस्वीर हमारे पास आ गई, बैकग्राउंड में आप देखें पाम लगा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास एक बड़ी मज़े की तस्वीर है उन सारी बातों को समझाने के लिए कि इसमें वॉल भी ग्रीन है, इसमें आर्टिकल्स भी ग्रीन है, सोफ़ा और जो पीछे की कबर्ड है और नीचे जो कारपेट है वो तक ग्रीन है, रग जो है। उसके बावजूद ये कमरा बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो उन्होंने जो पीछे की पेंटिंग है उसको लाइट ग्रीन में ले गए, जो लैम्प है उसको वाइट अपर के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया है, टेबल जो है लेकिन वो अगर बेज में कमरा बहुत बड़ा हो, हाँ, तो वहाँ पे तो आप डार्कर कलर्स में जा सकते हैं। डेफिनेट जब छोटी जगह होती है तो उसमें हमें, हाँ। अच्छा, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जावेद साहब से भी बात करनी। जावेद साहब आप जी बिल्कुल, मैं फाइनल टचेस पे आ गया हूँ। वो फाइनल टचेस पे आ गए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। स्पीड तो आप तुम्हारी शेफ से भी ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हमारी शेफ सबसे ज़्यादा तेज़ काम करती हैं सेट पे, लेकिन आज तो आप सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी हाँ, क्या सिचुएशन है किचन में? पालक पनीर तैयार है, ग्रीनो ग्रीन कर दिया हमने सारा पूरा कुछ। ग्रीन। हमने खाना भी ग्रीन ढूंढ लिया बनाने के लिए। कल हमने लाल बनाया था और परसों हमने पीला बनाया था। पहले हमने कड़ी बनाई अच्छा परसों, ठीक है, क्योंकि येलो था। फिर कल हमने चुकंदर गोश्त बनाया और गाजर का हलवा, और आज हमने ये, और आज हमने पालक पनीर ग्रीन। वैसे बनता सरसों का साग और मकई की रोटी थी, रोटियां। लेकिन खैर इस दुख को अपने दिल में ही रह के मैं दुनिया से चली जाऊंगी एक दिन। जी ओके, सो ये बताइए सर जावेद साहब के एक जो मेन कंसर्न लोगों का होता है जिसकी वजह से लोग रखते ही नहीं है प्लांट्स अपने घर में, वो ये है कि स्पेशली घर के अंदर, बाहर तो चलें फिर भी कंसिडर कर, वेल नहीं, बाहर भी यही इशू आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे पौधा नर्सरी से लेके आए तो नाराज़ हो गया, वहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है, घर आके 3-4 दिन में ही मुरझा के ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो डिस्कस की है। अच्छा, जब नर्सरी से लाते हैं ना, आप नर्सरी के माहौल को ज़रा ज़हन में रखें। वहाँ पर आप देखें कि ऊपर ग्रीन शेड होता है, उन्होंने कपड़ा डाला होता है जो कि बिल्कुल कवर्ड भी नहीं है और फुली धूप में भी नहीं है पौधे। अच्छा, वो एक एनवायरनमेंट उन्होंने दी हुई है पौधे को, अब उसको आपने जहन में रखना है।
आपने जहाँ पर पौधा ला के रखना है, चाहे वो इंडोर रखना है या बाहर लॉन में या धूप में कहीं भी रखना है, वो डिफरेंट है उससे। तो उसको पौधे को आपने एक्लेमेटाइज करवाना है। उसको एडजस्ट करने में हाँ भी जी, जिस तरह टाइम इंसान को लगता एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उसी तरह पौधों को भी वक्त जी, लगता है और एडजस्ट। ये एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इवन कोल्ड क्लाइमेट का पौधा हॉट क्लाइमेट में आके एडजस्ट कर देता है, बट स्लो प्रोसेस के साथ। अच्छा, आपने करना क्या, बेसिक चीज़, अच्छा जब आप पौधा ले रहे होते हैं नर्सरी से, तो एक और बड़ी चीज़ है, जब वो पौधा उठाते हैं तो उसकी एक मेन रूट होती है जो नीचे ज़मीन में इंसर्ट कर चुकी होती है गमले से निकल के। अगर वो नंगी हो गई है, इसका मतलब है कि पौधा 80% आपके घर में आके फौत हो जाएगा। अच्छा, अच्छे नर्सरी वाले क्या करते हैं, उनको रोटेट करते रहते हैं पौधे को। हफ्ते के बाद वो सारे पौधों को उठा के उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, ताकि वो जो मेन रूट है उसकी वो गमले के अंदर ही रहे और नीचे इंसर्ट ना करे। नीचे इंसर्ट। अच्छा, एक तो आपने ये जहन में रखना है, उसको पौधे को लेते हुए ये मैंने ख्याल, सुना है कि वहाँ से मिट्टी भी लेनी चाहिए जहाँ पे पौधा लगाया होता है, ये सही है बात? मट्टी सारी तकरीबन एक जैसी होती अच्छा। है। हाँ ठीक है, नर्सरी वाले अच्छी मट्टी तैयार करके रखते हैं, वहीं से लेनी चाहिए। अच्छा, पौधे को ला के रखना कहाँ है? पौधे को आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना और डायरेक्ट अंदर नहीं लेके आना उसको। उसकी जो सबसे अच्छी जगह है वो है लाइक कार पोर्च, जहाँ पर शेड हो, थोड़ी बहुत हवा भी लगे, इनडायरेक्ट सनलाइट भी आ रही हो। 3 से 4 दिन पौधे को आप वहाँ पर रख दें स्टेबल होने दें। जब आप देखें कि पौधा बिल्कुल अब हैप्पी है, उसके बाद अंदर रख लें या बाहर रख लें, जहाँ मर्जी उसको रख लें। ये उसका जो है ट्रिक है ये। थैंक यू सो मच जी, सर। आपको किसी दिन बुला के हम बाकायदा सीखेंगे जी, कि ज़रूर। हमें प्लांटेशन करनी कैसी चाहिए, क्योंकि माली का और नर्सरीज का और वो एक्सपेंसेस का सोच के भी अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि भाई खाने पीने को पैसे नहीं है तो इतनी महंगी महंगी चीज़ों में किस तरह पड़े। खुद अगर इंसान सीख जाए, खुद मुख्तार हो जाए, तो फिर आप अपने प्लांट, आप अपनी फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स घर में उगा सकते हैं। एग्जैक्टली। जी साहिब साहब, क्या जी बिल्कुल, पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं सिर्फ एक चीज़ जो बार बार मुझसे लोग पूछते हैं कि जो आपकी बैकग्राउंड होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, फाइनल कैसे करते हैं, इसलिए मैंने उसको रोक रखा था आपके आने तक कि जब भी आप फाइनल काम करें, फाइनल टचेस लगाने हो, ट्री बनाने ना हो लेकिन उसका इफेक्ट नज़र आए, तो हमेशा उनके पीछे से स्प्लैशेस दें और वो दूर से आपको इफेक्ट ट्री का ही देंगे, ट्री बनाना नहीं। सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ और इसलिए मैंने रोका था। और ये बिल्कुल हमारा फाइनल पेंटिंग का टच है, जिससे रशी भी लगेगा और ग्रीनरी भी ज़्यादा होगी। क्या खूबसूरत पेंटिंग तैयार की है और लिटरली एक घंटे के अंदर अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। Bless you, Thank you. Zahid bhai. Thank you. You are brilliant. This is why we love you and we always bother you. Thank you so Okay. In the end, green color. सर आप भी बेशक आके बैठ जाएं। ग्रीन कलर के बारे में एंड में आप हमें क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से हम ग्रीन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? बड़े लोगों को ग्रीन बड़ा पसंद होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीन भी उनको नहीं चाहिए होता, हाँ बिल्कुल, उसी के लिए मैंने आप लोगों से कुछ आर्टिकल्स शेयर किए थे। और वो हम दिखाते भी रहेंगे जी, एज सामिया इज sure. टॉकिंग। जैसे हाँ ये सोफ़ा है। अब कोई ऐसा आर्टिकल दिखाइए जो थोड़ा सा, जी आगे बढ़ें। हाँ अब ये देखिए, मिसाल के तौर पे आपका रूम हो, उसका मे बी ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर हो, लेकिन ये एक सोफ़े का पोल्स्ट्री उन्होंने थोड़ा सा ग्रीन करके ग्रीन टच दे दिया, सही। राइट। नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। हाँ सेम वे, अब जैसे इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो इंटीरियर होगा वो ज़्यादातर गोल्डन बेस्ड होगा, तो उन्होंने कहीं कहीं ग्रूव्स ग्रीन के सोफ़ाज इनकॉर्पोरेट अब ये करके। देखें ना, ये वाला ग्रीन बड़ा प्यारा ग्रीन है हाँ, और ये बिल्कुल। डार्क ब्राउन के साथ भी अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन अनदर ब्यूटीफुल आर्टिकल। एंड ग्रीन बाय द वे ब्लैक एंड व्हाइट के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बहुत जाता अच्छा, है। आपने 2-3 बहुत जगह अच्छा। देखा होगा। बिल्कुल दिस इज ऐसे अ ब्यूटीफुल कलर ऑफ ग्रीन। यस दैट्स राइट। अच्छा ये ऑफिस के लिए है, ये ऑफिस जैसे आपने थोड़ी देर रेस्ट करना है और समथिंग, तो यू नो वंस अगेन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन रिलैक्सेशन की chair। रिलैक्सेशन के लिए। हाँ और कुछ हमारे पास पेंटिंग्स भी थी, हमने हाँ, सोचा था कि हम वो भी बिल्कुल। दिखा देंगे। सो देयर इज अ फ्यू पेंटिंग्स एज वेल, जो ये देखें ना, जैसे कि नहीं ये नहीं थी पेंटिंग। ओके सो आई थिंक we're also out of time now. Sure. पॉइंट ये कि व्यूअर्स, ग्रीन आप ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट, हर पहलू में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन एक कलर ऑफ रिवाइवल, रिन्यूअल, रीबर्थ है। इट्स द कलर ऑफ लाइफ। उसको इस्तेमाल करें। देखिए रब ताला ने अर्थ की जब बात करें तो पानी नीला और हरा सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है, जी ऐसे राइट। एंड द पॉइंट इज ये दोनों बड़े कामिंग और सरीन कलर्स होते हैं और ये बड़ा सेंस ऑफ पीस भी हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर एजिटेटेड होते हैं हर वक्त किसी घबराहट के स्टेट में होते हैं, हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। सो ये ग्रीन हमें वापस नेचर की तरफ लेके आता है, ब्लूज़ हमें वापस नेचर की तरफ लेके आता है, बट स्पेसिफिकली ग्रीन।
सो ग्रीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जैसे कि जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई आप अपने घर के अंदर गार्डनिंग करें, इंडोर प्लांट्स रखें। आप बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स जावेद भाई रख सकते हैं घर के अंदर विद आई मीन इस किस्म की खूबसूरत पेंटिंग आप वॉल पे लगाएंगे, जो ग्रीन के शौकीन हैं उनकी वैसी जो है वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। खाने में ग्रीन चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं और हमेशा कहा जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको बहुत से मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। ग्रीन की इनकॉर्पोरेशन इन वेरियस पीसेस ऑफ फर्नीचर, ग्रीन वॉल कर दी। ग्रीन इस्तेमाल करें, रंग अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, उसे सुकून से और ख़ूबसूरती से गुजारें। छोटी सी एक दिन की ब्रेक लेंगे, ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।